हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई हमारे दोस्त हमारे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए नया अपडेट लेके आई हूँ। उसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोड्डा की तरफ से जो अपडेट दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है और दिनांक दिया हुआ है 19/10/2023 का ही है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने पद रिक्त हैं और क्या वेतनमान रहेगा और क्या उम्र सीमा इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या कोटिवार दिया हुआ है। पहला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसमें टोटल 3 पद रिक्त हैं। दूसरा है तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता के लिए 4 पद रिक्त हैं। लेखा सहायक के लिए 3 पद रिक्त हैं और कंप्यूटर सहायक के लिए 2 पद रिक्त हैं और ग्राम रोजगार सेवक के पद पर 53 पद रिक्त हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में दिया गया है रिक्तियों की संख्या घटाया बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा नंबर पे देख सकते हैं आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उम्र सीमा की चर्चा करते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे दिया हुआ है 1/1/2023 को आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। पहला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है अधिकतम और दिव्यांग के लिए 45। दूसरा है पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 37 और दिव्यांग के लिए 47। ग में देख सकते हैं महिला अनरिजर्व पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 38 और दिव्यांग के लिए 48। घ में देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला और पुरुष दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है और दिव्यांग के लिए 48 वर्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी पर मंथ इनको कितना सैलरी दिया जाएगा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार का नियमावली के तहत। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का वेतन रहेगा 23,140 रुपया पर मंथ की सैलरी रहेगी। और दूसरा है तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता का 19,000 रुपया पर मंथ की रहेगी। लेखा सहायक का 14,300 रुपया रहेगा और कंप्यूटर सहायक का भी 14,300 रुपया रहेगा। ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो 11,000 रुपया की सैलरी पर मंथ की इसकी रहेगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ की अप्लाई करने की योग्यता क्या रहेगी। पहला यहाँ पे दिया हुआ है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे एक अनिवार्य योग्यता रखा गया है और एक अतिरिक्त योग्यता रखा गया है। तो समय को कम करते हुए मैं सिर्फ अनिवार्य योग्यता बताऊंगी और बाकी जो अतिरिक्त योग्यता है आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा डाल दूंगी, वहाँ पे आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का अनिवार्य योग्यता रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में विषय में स्नातक होना चाहिए 55% अंक के साथ, या सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए ऑनर्स पेपर में जिसका 55% से कम है परंतु स्नातकोर में अधिक है अंक हो, वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। अनिवार्य योग्यता में यहाँ पे रखा हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए। साथ में ही सिविल संकाय के बीटेक भी उत्तीर्ण कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ पे देखते हैं आगे, लेखा सहायक के पद पर शैक्षणिक योग्यता। अनिवार्य योग्यता है किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और यदि सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण हो जिन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं हुए हों परंतु उन्होंने एमकॉम में ज़्यादा अंक प्राप्त किया हो तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर सहायक की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे लिखा हुआ है अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए, और सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए का कोर्स में अगर उत्तीर्ण हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राम रोजगार सेवक के पद पर शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो अनिवार्य योग्यता रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में यदि आप आईटीआई या मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में प्राप्तांक को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के समतुल्य समझा जाएगा। यदि आप मैट्रिक पास करने के बाद इंटर नहीं किए हैं और उसके बदले में आप आईटीआई से किसी भी ट्रेड में ट्रेनिंग लिए हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं रोजगार सेवक के पद के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या नियमावली है। तो कुछ शर्तें भी नियुक्ति की यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं संविदा के आधार पर ये नियुक्ति है 1 वर्ष के लिए ली जाएगी। अगर आपका कार्य संतोषजनक रहता है तो आपका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अगर नहीं रहा तो आपका कार्यकाल रद्द भी किया जा सकता है। और यदि कोई कर्मी या पदाधिकारी अगर इससे स्वतः मुक्त होना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो उसके पहले आपको 1 महीना पहले सूचना देना होगा, तभी आप इस पद को छोड़ सकते या त्याग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर पे वर्ग 2 के लिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं वर्ग 3 के लिए तकनीकी सहायक, कन्या अभियंता, लेखा सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पद जिनकी नियुक्ति पदाधिकारी हैं गोड्डा के उपायुक्त वहाँ के इनकी नियुक्ति करेंगे। और यहाँ पे 6ठा नंबर पे आप देख सकते हैं अगर ऊपर दिया हुआ पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी किसी एक जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ उसको शपथ पत्र देना होगा कि झारखंड के किसी अन्य जिले में इस पद के लिए आपने आवेदन समर्पित नहीं किया है। यदि उनका शपथ पत्र कभी गलत पाया जाता है तो बाकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी और कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप अगर रोजगार सेवक का पद के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में चाहेंगे अप्लाई करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसीलिए शपथ पत्र लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है मेघा सूची। जिला से तैयार मेघा सूची या वेटिंग लिस्ट की अवधि 2 वर्ष की रहेगी। साथ ही जिला चयन समिति गोड्डा द्वारा मेघा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेंगे। यानी अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो 2 साल का आप वैलिडिटी रहेगी। अगर आप वेटिंग लिस्ट में भी हैं तो आपकी वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। अगर कोई जिसका सिलेक्शन होता है अगर वो नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट को लिया जाएगा उसमें। आगे देखेंगे आवेदन कैसे जमा करना है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों, अंक प्रमाण पत्रों, जाति एवं निवासी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना है। आयु सीमा की गणना करते हुए आवेदक को मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। और दूसरा में देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो विगत 6 माह का होना चाहिए, 6 माह पुराना ही होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है अगर 1 से अधिक पद के लिए आप आवेदन समर्पित करते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उसके लिए आपको समकक्ष पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता संलग्न करना अनिवार्य होगा। उसी तरह दिव्यांग लोगों के लिए भी आप जिस कैटेगरी के दिव्यांग में आते हैं आपको अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो 6ठा नंबर पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र दिनांक 4/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक उप विकास आयुक्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
गोड्डा के पदनाम से निबंधित डाक द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय गोड्डा में जमा लिया जाएगा। तो विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा और किसी अन्य माध्यम से आप समर्पित करना चाहेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन जब करेंगे, ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपको लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको लिखना अनिवार्य होगा। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक द्वारा पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति भी आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, अभ्यर्थी को अपने विश्वविद्यालय संस्थान की यूजीसी, एआईसीटी, डीबीटी एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कागजात, मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो कैंडिडेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र में सीजीपीए या एसजीपीए या डीजीपीए ग्रेड या अन्य मार्कशीट समर्पित करेंगे, उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में कन्वर्ट कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं होने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र की अंक की गणना नहीं की जाएगी। तो जितना भी आपका अगर सीजीपीए ग्रेड पे है तो आपको उसको अंक प्रतिशत में कन्वर्ट करके ही भेजना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में अधिक डिटेल जानना है तो इनकी अधिकृत वेबसाइट है www.godda.nic.in पर भी देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।